बहुत स्वागत आपका खबर दोपहर में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। दोपहर के 2 बज चुके हैं। बुलेटिन की शुरुआत करें इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए निष्कासित कर दिया गया है। सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने से पहले यह प्रस्ताव लाया गया। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने सदन में प्रस्ताव रखा है और सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। 6 महीने के लिए निष्कासित किए गए हैं। विधायक मुकेश भाकर सीधे सिंहासन पर उंगली दिखाकर उस पर निशाना साधा था और कल जिस तरह से सदन में हंगामा हुआ, पक्ष विपक्ष के बीच में विपक्ष के कई नेताओं को जमीन पे भी गिरे। अनीता जैसे विधायक जिनकी चूड़ियां भी टूटी, तमाम उस हंगामे के बाद से 6 महीने के लिए निष्कासित किए गए हैं। सदन में बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुकेश भाकर को लगातार चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो नहीं माने तो आखिरकार उनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। स्पीकर की तरफ से कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए निष्कासित कर दिया गया। सदन की 11 बजे जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई थी, लगातार हंगामा विपक्ष कर रहा था, नारेबाजी कर रहा था, लगातार चेतावनी सदन की तरफ से या स्पीकर की तरफ से विपक्षी सांसदों विधायकों को दी जा रही थी। लेकिन सबके बीच में अब जब नहीं माने तो माना ये गया कि फैसला लिया गया, मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए निष्कासित कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सुधीर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुधीर, कल विपक्ष के बाद से आज फिर सदन हंगामे के भेंट चढ़ा, लेकिन 6 महीने के लिए विधायक मुकेश भाकर को निष्कासित किया गया है। बिल्कुल, लगातार इस बात को लेकर गतिरोध कल से चला रहा था कि मुकेश भाकर को केवल 2 दिनों के लिए निष्कासित किया गया था कि सदन से वो बाहर रहेंगे, उसके बाद वो वापस से आगामी दिनों में जब भी सदनों का हो जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से प्रस्ताव लाया गया, मुख्य सचेतक की ओर से ये प्रस्ताव रखा गया जोगेश्वर गर्ग ने, और 6 माह के लिए उनको विधानसभा से निष्कासन का और निलंबन का जो प्रस्ताव है वो लाया गया और वो पारित हो गया। उसके बाद से विधानसभा कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह जाती है कि अगर इसका आधार जो आज कार्रवाई हुई है उसका क्या रहा? कल तो उंगली दिखाने का आरोप था आसन की तरफ, लिहाजा निलंबित किया गया था, लेकिन आज निष्कासन की कार्रवाई। देखिए, लगातार जो गतिरोध बना हुआ था और लगातार अध्यक्ष के आसन से ये कहा जा रहा था कि पहले जिस विधायक को सदन से बाहर किया गया है वो एक बार बाहर जाए, उसके बाद से व्यवस्था दी जाएगी। लेकिन समूचा जो कांग्रेस का दल है वो इस बात पर रहा और जब कल मार्शल सदन के अंदर बुलाए गए थे उस दौरान भी उनको बाहर नहीं ले जाने दिया गया और उसमें कई सदस्य और कई जो सुरक्षा प्रहरी है वो भी घायल हो गए थे। लेकिन जब आज सदन की कार्रवाई सुबह प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई थी तब भी 6 महीने के लिए लगभग अभी उनको जिन्होंने ये काम किया था कल जिस पर ये गतिरोध प्रारंभ हुआ था, उनको अभी 6 महीने के लिए सदन की कार्रवाई से उनको बाहर किया। तो आप बाल मुकुंद आचार्य को सुन रहे थे। सदन के बाहर वो मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 6 महीने के लिए निष्कासित का मार्ग मुकेश भाकर को दिखाया गया है। सुधीर हमारे साथ लगातार बने हुए। जी सुधीर, अपनी बात को कंटिन्यू रखिए। तो जो लगातार जो गतिरोध बना हुआ था उसके तहत ये कार्रवाई की गई है कि उन्होंने जो इशारा किया गया था कल, उसको लेकर अध्यक्ष काफी नाराज नजर आ रहे थे और अध्यक्ष चाहते थे कि वो एक बार बाहर चले जाएं, उसके बाद इसमें व्यवस्था दी जा सकेगी। लेकिन चूंकि पूरे रात भर कांग्रेस के विधायकों ने भी सदन के अंदर धरना रहा, रात वहीं बिताई और उसके बाद आज सुबह भी जब कार्रवाई हुई तब भी आसन की ओर से व्यवस्था दी गई, लेकिन उस व्यवस्था को माना नहीं गया। इससे खफा होकर जब सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई, उससे पहले एक प्रस्ताव लाया गया, जोगेश्वर गर्ग ने वो प्रस्ताव पढ़ा और उसके बाद में ये कार्रवाई हुई। जी अब आगे क्या माना जा रहा है सुधीर, की आगे क्या होगा? देखिए, अगर नियमों की बात करें और नियमों को देखें तो अब विधानसभा का जो परिसर है, जो जानकारी अभी जुटाई गई है मेरे द्वारा, उसमें यह है कि अब विधानसभा के परिसर में भी मुकेश भाकर अगले 6 महीनों के लिए घुस नहीं पाएंगे। हालांकि सदन की कार्रवाई चल रही हो या नहीं चल रही हो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। वो 6 महीने के लिए, यहाँ तक कि जो जानकारी जुटाई गई उसके मुताबिक जो विधानसभा परिसर में चलने वाली जो हॉस्पिटल है या बैंक है वो अपने बैंक खातों को भी चेक करने के लिए अंदर नहीं आ सकते जब तक कि अध्यक्ष इस बात की परमिशन नहीं दे। तो ये मोटे तौर पे जो प्रभाव पड़ेगा उनके यहाँ विधानसभा आने जाने पे। और दूसरा जो परिलाभ जो मिलते हैं
उन पर भी असर इस चीज का पड़ेगा। जी, राजनीति पर किस तरीके से इसका असर पड़ने वाला है? चूंकि हमने देखा कि लगातार सुबह से ही नारेबाजी कर रहे थे कांग्रेस के विधायक, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, लेकिन ठीक है, आज बजट सत्र का आखिरी दिन था, अनिश्चितकाल के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है सदन की। लेकिन क्या हम ये माने कुल मिलाकर एक नई सियासत को आज के दिन ने जन्म दे दिया है? आपके पास वापस आएंगे, सुनते हैं, पहले प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और उस समय जबकि नवाचार के ऊपर चर्चा होनी थी तो दुराचार के अंदर बदल दिया, नवाचार की जगह भ्रष्टाचार की बात करने लग गए। और उसका एक कारण है, उसका कारण है, मैं दल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राजस्थान की विधानसभा एक आदर्श विधानसभा है। पहले विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम जी जोशी जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, वो कहते थे विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। तो क्या यह लोकतंत्र का मंदिर रह गया? भैरव सिंह जी कहते थे कि विधानसभा के अंदर दल नहीं हो, दिल मिले हुए हों। क्या दिल मिले हुए थे? बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि पार्टी की सरकारें होती है, सरकार की पार्टी नहीं होती। लेकिन सरकार को काम करने दिया गया, आसन को काम नहीं करने दिया गया। वासुदेव जी देवनानी को बाहर धृतराष्ट्र कहने वाले लोग, और ये कहने वाले लोग कि वो असंवैधानिक आचरण कर रहे हैं, इन लोगों ने कितना अपमानित करने का काम किया। आपदा प्रबंधन के ऊपर बात हो रही थी, मैं सब्जेक्ट के ऊपर था, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा था कि 3 तरह की आपदाएं होती है। एक प्राकृतिक होती है जो कभी भी हो सकती है, एक होती है जो भविष्य में होने वाली होती है, बरसात, गर्मी, सर्दी, इससे होने वाली आपदाएं। और एक आपदा ये होती है कि जिसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अचानक सड़क धंस गई। तो मेरा ये कहना था कि इस तरह का व्यवहार प्रशासन के द्वारा होना चाहिए कि हम मैनेजमेंट के तरीके को बदलें। अब क्राइसिस मैनेजमेंट का जमाना खत्म हो चुका है, अब रिस्क मैनेजमेंट का है। अगर बरसात आ रही है तो 2 महीने बाद, 2 महीने पहले क्या नालों की सफाई हो चुकी है? क्या वहां पर सारे जो सीवरेज होने चाहिए उसकी व्यवस्था हो चुकी है? अचानक मेरे को याद आया कि कैसे कांग्रेस चिल्लाए बिना रह सकती है। मुंबई के अंदर जब बम हमला हुआ मुंबई में, वो क्या आपदा नहीं थी? गोपाल जी, मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री, उनके बेटे को उन्होंने एएजी बनाने का उनके ऊपर आरोप लग रहा है, क्या कहना है? कब बनाया? कब बनाया? आप बताइए। उसके लिए क्या कल की तिथि थी? उसके लिए क्या कोर्ट बंद हो चुके थे? क्या वो एलएलबी नहीं है? इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जब राजीव गांधी को प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया तो क्या बीजेपी ने विरोध किया? उनका अधिकार है, वो किसी को भी बनाए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई गलत किया है, मंत्री ने कोई गलत किया है, तो कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। ये कल वह समय खोजा गया जब नवाचार की बहस का मुकाबला कांग्रेस कर नहीं सकती थी। आपके हिसाब से कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में नहीं उठा सकती है? उठा सकती है। आज मान लीजिए ऐसी गलत कोई घटना हो जाए और उसके लिए हम इंतजार करेंगे, 20 दिन बाद उठाएंगे। उस दिन अगर मेरे घर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी और मेरे पास मोबाइल आएगा तो मैं कहूंगा नहीं, 10 दिन बाद जाऊंगा घर के ऊपर। कल 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था, आज 6 महीने के लिए कर दिया। तो एक ही व्यक्ति के खिलाफ 2 बार आरोप, जो कार्रवाई, 2 बार नहीं, ज्यादा भी हो सकता था। आप ये देखिए, लगातार आसन की अवमानना, और जिस तरह के वीडियो रात के सामने आए हैं, भारत के अंदर विधानसभा में बैठे हुए विधायक चाहे किसी पार्टी के क्यों नहीं हुए, तो दुर्भाग्य से कांग्रेस के थे, जिस तरह से महिलाओं को लेकर के बात की गई, यह राजस्थान की विधानसभा में कभी नहीं हुआ। हमने इस विधानसभा में कई बार धरने देखे हैं, हमने ऐसी स्थितियां भी देखी है जबकि रात को सभी एक साथ मिलते थे और सोचते थे कि सुबह कैसे समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन कांग्रेस ने तो इसको अभद्रता का केंद्र बिंदु बनाने की सोच ली। और ऐसे समय जबकि मैंने याद दिलाया कि मुंबई बम हमला हुआ, उसी दिन रात को राहुल गांधी गुड़गांव के अंदर पार्टी कर रहे थे। मैं तो सबूत के साथ कह रहा हूं, कोई भी देख ले। बोस्टन के अंदर वो पकड़े गए, उनके पास डॉलर की अटैची थी।
ये कोई छिपी हुई है? क्या इसको बदला जा सकता है इतिहास को? नहीं। तो इस तरह का जो आचरण है दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग नहीं आरोप लगाना चाहते। राजस्थान की विधानसभा आपदा प्रबंधन की बात, आगे बढ़ता हुआ राजस्थान, क्या सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ही मुद्दे बचे हैं? नहीं, वो तो जमानत पर छूटे हुए लोग हैं। उनका क्या मुद्दा है? कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं, जब कोर्ट चाहे तब अरेस्ट हो जाएंगे। वाड्रा के खिलाफ मामले, ये तो भ्रष्टाचार। तो बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा को आप सुन रहे थे, जो सीधे सीधे कांग्रेस पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि अब का केस सदन को अंदर बना के रखा हुआ है। कल से लगातार गतिरोध चल रहा था। आपने देखा कि कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठे हुए थे और ये बड़ा एक्शन हुआ है। बिजली आई कि नहीं आई, कभी होता है किसी विकसित देश के अंदर? वो टीकाराम जूली का कहना है कि हम तो शासन को सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार ने मूंछ का माल बना दिया है। सही है। अगर मान लीजिए संविधान को, विधायिका की रक्षा को, विधानसभा अध्यक्ष के सम्मान को अगर हम मूछ का बाल नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? अगर हम राष्ट्र के लिए खड़े नहीं हो सकते तो हम कब खड़े होंगे? कब खड़े होंगे? तो गोपाल शर्मा को आप सुन रहे थे कि उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए अब नहीं तो कब खड़े होंगे। और क्या कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके लिए देश के प्रमुख लोग विचार कर रहे हैं और अत्यंत विचारणीय विषय है। रात तक कई मंदिर तोड़े जा चुके हैं। हिंदुओं की बस्तियों के ऊपर, हिंदू लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको अंतर्राष्ट्रीय सह है। खालिदा जिया के पिताजी मुजीबुर रहमान, जिनसे मिलकर के भारत ने बांग्लादेश बनवाया था, उनकी उसी तरह हत्या की गई, उनके परिवार की हत्या की गई। और ये तो कुछ सेकंडों का विषय था कि वहां के जो देशभक्त लोग थे, अधिकारी थे, उन्होंने खालिदा जिया को भारत भिजवाने में मदद की। नहीं तो जैसे मुजीबुर रहमान की सीढ़ियों से उतरते हुए गोली मार के हत्या कर दी गई थी, वैसी स्थिति होती। तो आप बांग्लादेश के इशू पर भी बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा को सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर राष्ट्र के प्रति जिस तरह से माहौल बिगाड़ने का काम कांग्रेस कर रही है, सदन के अंदर जिस तरह दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार कल सदन के अंदर हुआ, वाकई वो चिंताजनक और सवाल भी था, क्योंकि सदन के अंदर जनता के मुद्दों पर होती है। जब तक नहीं हो तब तक हम बोल नहीं सकते, विद्रोह कर सकते हैं और विद्रोह से सरकार सहमत नहीं हो सकती। दूसरी चीज ये है, 5 महीने का बच्चा हो जाए और 6 महीने का हो जाए तो वो अच्छी बात नहीं है ना। 8 महीने से पहले तो जिंदा ही नहीं रह पाते। तो इसलिए अपने को जो ताकत लगाएंगे वो बहुत बढ़िया लगेगी। आप देखिएगा जिस तरह से राजस्थान की पत्रकारिता पूरे भारत के अंदर आदर्श के रूप में ली जाती है, हम लोगों की सुविधाएं उसी तरह से आदर्श के रूप में ली जाएंगी और किसी की कृपा पर नहीं होगी, किसी की कृपा पर नहीं होगी। आप लोगों को जान के गौरव होगा, चाहे इसको यहाँ का विषय मत मानिए, कि जब अपने को प्लॉट आवंटित होने लग गए पिछली बार, तो 20 पत्रकारों ने फॉर्म नहीं भरे, उसमें मैं भी शामिल था। मैंने कहा है हमारे घर हमको नहीं चाहिए, तो सरकार ने कहा कि नहीं, इन लोगों को जरूर से देंगे। हम लोग सम्मान के साथ लेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, हमारा अधिकार है। ये जनता का पैसा है, कौन देने वाला है? हमारा पैसा हमारी सुविधा के लिए नहीं होगा तो किसके लिए होगा? उसमें हमारी एकता की जरूरत है, हमारी एकता की जरूरत है। हम लोग अगर अलग अलग होकर के आचरण करेंगे तो सरकार उस व्यक्ति के बारे में सोचेगी, और मिल के आचरण करेंगे तो सबके बारे में सोचेगी। धन्यवाद। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर, जिन्हें कल निलंबित किया गया था, एक बार फिर वो सदन पहुंचे, लगातार टोका टाकी करते हुए नजर आए थे स्पीकर, लेकिन बावजूद जब नहीं माने तो 6 महीने के लिए निलंबित करने का बड़ा एक्शन लिया गया। जो गतिरोध का माहौल बना है उसके लिए विपक्ष की, प्रतिपक्ष की हठधर्मिता जिम्मेदार है। कल सदन की कार्रवाई के दौरान
एक माननीय सदस्य द्वारा अशोभनीय व्यवहार किया गया, आसन को चुनौती दी गई, आसन को आज्ञापित करने का प्रयास किया गया और अभद्रता के कारण आसन की तरफ से जो निर्णय दिया गया कि उनको वो सदन से बाहर चले जाएं, वो नहीं गए। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं सदन का, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 292(3) की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें निलंबित सदस्य से अपेक्षा की जाती है कि वो तुरंत सदन की सीमाओं से बाहर चले जाए। माननीय सदस्य ने उस आदेश की पालना नहीं की, अब तक नहीं की है और प्रतिपक्ष पूरा उनको संरक्षण दे रहा है। यह असंवैधानिक है और अशोभनीय है। यहाँ तक कि कल जब बलपूर्वक उस सदस्य को बाहर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय उस सदस्य ने 2 प्रहरियों को काटा है, जिसमें एक महिला भी है। एक महिला का हाथ काट दिया उन्होंने, शर्म आनी चाहिए थी उनको। ऐसे अभद्र व्यवहार करने वाले माननीय सदस्य को इस सदन का सदस्य रहने का कोई अधिकार नहीं है और इसलिए माननीय सभापति महोदय इन सब के इस सारी प्रक्रिया से, इनके व्यवहार से दुखी होकर, आक्रोशित होकर मैं प्रस्ताव करता हूं श्री मुकेश भाकर माननीय सदस्य को 6 माह के लिए निलंबित किया जाए। भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित किया जाता है। राष्ट्रगान युवा सहित संयुक्त मोर्चे की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर एनएसयूआई का ये जोरदार प्रदर्शन आप देख रहे हैं। छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग लगातार अब जोर पकड़ती जा रही है। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स पहुंचे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर। पुलिस का भी जाब्ता बड़ी संख्या में मौजूद है ताकि कोई अनहोनी ना हो, कानून व्यवस्था ना बिगड़े। लेकिन इन सबके बीच में हलचल तेज हो चुकी है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, क्योंकि एक बड़ा मार्च निकाला जा रहा है एनएसयूआई की तरफ से, संयुक्त मोर्चे की तरफ से। ये प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं और ये देखिए पुलिस का जाब्ता भी तैनात है। 2 तस्वीरें आपके सामने। लवली हमारे संवाददाता दिख रहे हैं आपको, सीधे वहीं ले चलते। लवली, क्या कुछ चला जरा बताइए। हंगामा बरसा, आप देखिए छात्रों को पुलिस ने जो है वो खदेड़ दिया है और लाठीचार्ज करके यहां से भगाया गया था, जिसके बाद में जो छात्र हंगामा कर रहे थे उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया है। बड़ी तादाद में छात्रों को गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस की, जहां पर छात्रों को जो है खदेड़ने का काम जो है वो पुलिस कर रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बाहर देखिए मेन गेट पर लगातार जो छात्र हैं वो हंगामा कर रहे हैं और छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर के मुख्यमंत्री के खिलाफ, हायर एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ, तमाम लोगों के खिलाफ जो है वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ छात्र हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। भैया क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। अरे सर, अभिषेक चौधरी जिंदाबाद। क्या समस्या लेके आए हैं, मांग क्या है? अरे बस ये लड़का भक्के गया ना बिना फालतू में, ये जरूर उप सरपंच बनेगा। तो देखिए कुल मिला के इन्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। एक भीड़ के हिस्सा ये लोग बने हुए हैं। ये नजारा देखिए यूनिवर्सिटी का, जहां पर कैंपस के अंदर अपने अपने छात्र नेताओं के नाम के प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए पुलिस ने एक बार फिर से जो है लाठियां दिखाना शुरू किया है, जिसके बाद जो छात्र काफी जोशीले अंदाज में नजर आ रहे थे उन्हें खदेड़ने का काम जो है वो पुलिस ने यहां से कर दिया है। ये तस्वीरें हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस की, जहां पर छात्र संघ चुनाव की मांग ने जोर पकड़ा है और यूनिवर्सिटी कैंपस जो है वो छात्रों ने पूरी तरीके से, यहाँ पर शैक्षणिक माहौल पूरी तरीके से खराब हो चुका है, प्रभावित हो चुका है और छात्र संघ चुनाव से न जाने क्या मिलने वाला है इन छात्रों को। फिलहाल ये प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए इस प्रदर्शन के चलते जो क्लासेस चलती है यूनिवर्सिटी में वो भी यहाँ पर खासी प्रभावित जो है वो हो रही है और ये छात्र जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ का चुनाव